नमस्कार, मैं हूं मीनू सिंह और आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। मंकी पॉक्स को लेकर आगरा में हाई अलर्ट, शहर से लेकर देहात तक हो रही निगरानी। कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया 2 साल तक दहशत में रही। इसी महामारी से लाखों लोग असमय ही काल कलवित हो गए। अभी कोविड-19 खत्म भी नहीं हुआ, एक और महामारी ने दस्तक दी है। पूरी दुनिया सहित भारत में भी इसे लेकर दहशत का माहौल है। भारत में मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आए हैं, जिनमें से एक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का भी है। नई दिल्ली में मंकी पॉक्स की दस्तक के बाद ताजनगरी में हाई अलर्ट घोषित हो गया। आगरा में रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक सैलानियों की निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती 31 साल के मरीज में मंकी पॉक्स की पुष्टि की। मरीज की विदेश यात्रा की कोई हिस्ट्री नहीं। 31 साल के मरीज को तेज बुखार आने के साथ ही शरीर में घाव हो गए। इसका इलाज चल रहा है। इससे पहले केरल में 14 जुलाई को मंकी पॉक्स के पहले मरीज की पुष्टि हुई। ये देश का मंकी पॉक्स का पहला मरीज था। इसके बाद 18 और 22 जुलाई को मंकी पॉक्स के एक और केस मिले। ये मंकी पॉक्स का चौथा केस है। आगरा सीएमओ डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मंकी पॉक्स में संक्रमण के 21 दिन बाद लक्षण दिखाई देता है। ऐसे में अधिक संख्या में लोगों के संक्रमण होने का खतरा होता है। देखिए, जैसा कि कोविड में पूर्व में भी आपने देखा कि ज़्यादातर शुरुआत अपने प्रदेश में आगरा से ही आरंभ हुआ और ये ज़्यादातर पर्यटक के माध्यम से हमारे प्रदेश में आया है। और जैसा पूर्व में भी हुआ कि केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली के ही पर्यटक यहाँ पे आए और कोविड आगे उसका प्रसार हुआ। इसी तरह जब आप देख रहे हैं कि पूर्व में केरल से आरंभ हुआ और अब नई दिल्ली में आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग बिल्कुल संकट के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग ने जो हमारी आरआरटी टीम है और जो भी हमारी फ्रंट लाइन पे इस समय इन्वेस्टिगेशन या हमारे रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे और ख़ासतौर से एयरपोर्ट्स पे जो हमारी टीमें हैं, उनको हम लोग ने सेंसिटाइज किया है। इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह की अगर कोई भी वायरल फीवर या फीवर की कोई भी दिक्कत हो तो उसको सेग्रीगेट करके तुरंत आइसोलेट करने की व्यवस्था की गई है। साथ में अगर कोई भी सिम्टोमेटिक हमें पेशेंट मिलता है, तत्काल हम उसके कॉन्टैक्ट्स को और उसके सैंपलिंग की व्यवस्था कर उसको हम NIV पुणे को भेजना है। जहाँ जहाँ तक सैंपल्स लेने हैं, ब्लड, यूरिन या जो भी हमारा लीजन है, उसके कलेक्शंस की व्यवस्था कर ली गई है। मेडिकल कॉलेज में भी जहाँ पे भी हमारी स्किन की OPD चल रही है, वहाँ पे भी अलर्ट कर दिया गया है। इस तरह के कोई भी एरप्शंस या लीजन्स आए तो उनके तत्काल हम लोग पुणे को उसका सैंपल भेजें। जनरल तौर पे देखा गया है कि चूँकि इरप्शंस और वैक्यूल या पेप्यूल काफ़ी ज़्यादा बीमारियों में होता है, परंतु इसकी बीमारी का एक पैटर्न है कि फिर चेहरे से आरंभ होता है और फिर नीचे की तरफ फैलता है। इस तरह के पर्टिकुलर अगर जहाँ पे भी हम लोग को कोई भी बीमारियाँ मिलेंगी या कोई भी इस तरह का रोगी मिलेगा, तत्काल उसकी सैंपलिंग की जाएगी, उसके कॉन्टैक्ट ट्रेस करके हम उसको आइसोलेशन कर। सीएमओ ने कहा, आगरा में देश से नहीं विदेशों से भी ताजमहल के दीदार के लिए पहुंचते हैं लोग। इसी कारण आगरा में निगरानी करना बेहद आवश्यक है। कोविड-19 के दौरान भी आगरा विदेश यात्रा से लौटे व्यापारियों ने इस महामारी को फैलाया था। बार फिर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सीएमओ आगरा ने कहा कि मंकी पॉक्स बीमारी से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि 2-4 सप्ताह में ये स्वतः ठीक हो जाता है। कोविड की तरह जानलेवा या खतरनाक नहीं। इसकी रोकथाम 100% इफेक्टिव है। संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें। ऐसे संक्रमण से बचने के लिए सबसे ज़्यादा साफ सफाई ज़रूरी है, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति से कोई संपर्क या फिर उसकी लार या शरीर के अन्य पदार्थ का टच होना ही खतरा है। कटी त्वचा आँख, नाक, मुंह से हो सकता है। शारीरिक संबंध बनाने से भी मंकी पॉक्स हो सकता है। इतना ही नहीं, संक्रमित व्यक्ति के इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा, तौलिए से भी मंकी पॉक्स संक्रमण हो जाता है। सीएमओ ने मंकी पॉक्स को लेकर शहर से लेकर देहात तक स्वास्थ्य विभाग की टीमों को अलर्ट कर दिया। इसके साथ ही देहात क्षेत्र में CHC और PHC के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के नियंत्रण केंद्र के फ़ोन नंबर 0562 2600 41 एवं मोबाइल नंबर 9558569043 पर 24 घंटे संपर्क कर सकते हैं। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग जनता की सेवा में 24 घंटे रहता है। नेशन न्यूज के लिए आगरा से रवि सिंघल की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।